हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, आज लाइव पर बातचीत करने काफ़ी समय हो गया है, तो मैं कुशीनगर से वापस घर आ गया हूँ। आज मैं यहाँ पर लखनऊ में बैठकर लाइव पर बात कर रहा हूँ। साथियों, अब हमें इस देश के उन प्रबुद्ध लोगों को और देश के लोगों को समझना होगा कि आज देश में जो सरकार है वो अपने को मानव हितैषी या मानव जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए, इस देश में सबको रोजगार से शामिल करने के लिए, इस देश में सबको नौकरी से या रोजगार से शामिल करके इस देश को मजबूत भारत बनाने के रोज अभिभाषण देते रहते हैं, रोज बात करते रहते हैं। लेकिन जो भी घोषणाएं किया है, आज तक किसी भी घोषणा को सफल नहीं किया है, उसको लागू नहीं किया है। चाहे वो लोगों को 15 लाख रुपए संसाधन के रूप में देने की बात रही हो, चाहे इस देश में सबको सबका साथ सबका विकास की बात रही हो, या इस देश में 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात रही हो, या सबको कैसे हम उनको रोजगार से युक्त करेंगे और सबको एक मानक के तहत एक सबको समान कार्य समान वेतन का रूप में, या सबको 15,000 रुपये का रोजगार देने की बात सरकार करती रही है, कह रही है। लेकिन वो सब जुमला करा देते हैं। लेकिन जब कहीं चुनाव होता है तब वो फिर से राग आलापने लगते हैं। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनकी बात का स्वीकार कर रहे हो, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो। और इस देश में जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो इस देश में तमाम पार्टियां चल रही हैं, जो सभी भाजपा से या RSS से विरोध कर रहे हैं, उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं, या फिर उनके साथ चले जाते हैं या विरुद्ध लड़ते हैं। लेकिन इसके बाद वो कभी भी उस जो मानव हिंसक या मानव के विरुद्ध और इस देश में बहन बेटियों के बलात्कार, ये तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और वो उनको संरक्षण दे रहे हैं घटनाएं करने वालों को, तो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को साथ देने वाले और आतंकी लोगों को बचाने वाले सरकार में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी जगह वो ये बात बोलते हैं कि नहीं, ये आतंक से मुक्त बनाना है देश को, और ये सबको जो विकास से जोड़ने का काम है, हर व्यक्ति को नौकरी देने का, हर व्यक्ति को सम्मान देने की बात है। लेकिन सम्मान किसी को नहीं दे रहा, सम्मान से बहुत दूर जा रहा है। आज इस देश में जब ये मान लीजिए कि जो बलात्कारी जो है उनको ये बचाने का काम कर रहे हैं, तमाम जो जेलों में बंद थे उनको सब छोड़ने का काम कर दिया, उनको सजा से मुक्त कर दिया। आज जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्षों में उनके ऊपर जो अपराध हुए उनको वो वापस नहीं ले रहे हैं, उनको अपराध मान रहे हैं, जबकि उनके पर लगे FIR और ये तमाम धाराओं को वापस लेना चाहिए। लेकिन अपने केस को वापस ले रहे हैं, जो भले 302 का केस रहा है, चाहे 307 का रहा है। तो तमाम आपराधिक मामलों में ये खास तौर से आपराधिक प्रवृत्ति का देश बनाना चाहते हैं। लेकिन साथियों, आपको ये समझना होगा कि फिर कैसे आप इसे रोकेंगे, कैसे आप अपनी धारा को आगे बढ़ाओगे। साथियों, ये धारा बढ़ाने के लिए है एक तरीका है जो इस देश में RSS को कमजोर कर सकता है, जो इस देश में इस तरह की मुहिम को कमजोर कर सकता है, वही है लोकतंत्र। लोकतंत्र को समझने का काम करो। प्रतिनिधित्व, चूंकि प्रतिनिधित्व से ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ही आप प्रतिनिधित्व हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस बात को पूरी तरीके से समझना होगा, और आप पूरी तरीके से समझ नहीं रहे। लोकतंत्र को तो आप को समाहित कर ही नहीं रहे, आप उसके तहत अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं, आप जो है वो संघर्ष करने नहीं चाहते हो। तो फिर जब नहीं करना चाहते हो तो फिर वो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग आगे बढ़ेंगे, सरकार में आएंगे और वो जनशक्ति को लेकर आप ही पर तो जुल्म करेंगे, आप ही पर जुल्म कर रहे हैं, आपको ही हिंसा के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और आप हंसते हंसते वो जो नेतृत्व बढ़ता है
वो या तो उनका हिस्सा बन जाता है या फिर वो उसी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। आज देश में अगर ये चीज़ें नहीं हटेंगी, अगर ये बना रहा तो फिर हम लोग इस देश में केवल गुलाम बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गुलामी का मतलब समझते हो कि आपका देश है, आपका लोकतंत्र भी है, लेकिन फिर भी आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आप दूसरे के इशारे से, दूसरे के आधार पर आप काम करेंगे, आप जो है आगे अपना जीवन सर्वाइव करेंगे, आपको सम्मान की बात कभी नहीं हो सकती है। तो ये तमाम घटनाएं इस तरह से हो चुकी हैं इस भारत में, और वही व्यवस्था इस देश की सरकार में इसे 1818 में जो घटना हुई थी एक समाज के साथ, जो बौद्ध था उसके समाज पीछे झाड़ू और आगे घड़िया का जो कंसेप्ट आया था, ये अध्यादेश जारी हुआ था। तो आज दूसरा कंसेप्ट, यही इसी तरह का कंसेप्ट आज फिर जो है वो जो किसानों के 3 बिल लाए हैं, आज उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। और किसान भी जो है अपनी अडिगता से बाहर नहीं जा रहा है। आज वो भी इस बात को नहीं समझ रहा है कि अगर ये व्यापार कर सकता है ये, तो व्यापार हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम अगर अनाज उत्पादन कर सकते हैं तो फिर अनाज उत्पादन करके अनाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम इस रास्ते में व्यापार का जो आता है सिस्टम, तो इसको हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे तमाम भूमि किसान हैं, मजदूर किसान हैं, ये भी काम में लग जाए, जिससे इनका भी फायदा होगा, ये भी इंसान बनेंगे, ये भी अपने रोजी रोटी का एक रास्ता निकालेंगे। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं सोच रहे हैं। ये उन भूमिहीन किसानों के लिए या किसान मजदूरों के लिए बात नहीं सोच रहे हैं। केवल खाली एक ही है कि नहीं आप सब ज़मीन चली जाएगी तो हाँ हम लोग फिर गुलामी की तरफ जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, देश जो है पूंजीपतियों के हाथ चला जाएगा। लेकिन इसे हमें समझना होगा कि पूंजीपति को अगर रोकना है तो फिर आपको उस काम को भी करना होगा, व्यापार को करना होगा, इसमें सबका देश बनाना होगा। इस तरह लोकतंत्र सब पर लागू होगा। जब लोकतंत्र सही माने में लागू होगा तो देश में प्रतिनिधित्व लागू हो जाएगा, तो फिर न्यायालय में भी आपका सबका प्रतिनिधित्व होगा, आपका कल कारखानों में होगा, प्रशासन में होगा, आप हर प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सेना का हो, या तो हर प्रशासन में आप सबकी भागीदारी होगी, तो आप सभी लोग होंगे, तो फिर आपका निर्णय सही होगा। फिर जो है इनकी मनमानी नहीं चलेगी, और ये जो है इनका स्थान या तो फिर जेल होगा या पागलखाने में होंगे या फिर इस्तेमाल होंगे। इस तरह से इनका बनेगा। लेकिन इसके बनने के लिए आपको जो भागीदारी सिद्धांत को अपनाना होगा, फिर प्रतिनिधित्व को सामने लाना होगा, फिर सदस्यता लेनी होगी, फिर उसको उस तरह से काम करना होगा। आपको अगर इस चुनाव में आप उस सिद्धांत को अपना कर काम करें तो सबको रोजगार युक्त हो जाएंगे। सब 15,000 रुपये से कम कोई नहीं पाएगा। आज तमाम तरह की जैसे रसोईया है और तमाम आंदोलन करती है, आशा बहू है, इसी तरह से मनरेगा है, किसान मित्र, शिक्षा मित्र है, ये तमाम तरह के होमगार्ड के लोग हैं। तो इस तरह के तमाम तरह के लोग आज बिजली विभाग फिर वो भी जो है बड़े उसी रास्ते पर खड़ा है, क्योंकि उसको भी निजीकरण के हाथों बेचना चाहते हैं, रेलवे को बेच दिया है। तो इस तरह से ये पूरे देश को निजीकरण के हाथों में जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में आ रहा है। तो आपको उनका कोई नौकरी मिलेगी, और पूंजीपति केवल लूटने के लिए होता है, और देश के कोई उसका संकल्प नहीं होता, देश को बनाने के लिए नहीं होता। तो इस तरह से आप अगर चाहते हो तो फिर राष्ट्रीय भागीदारी के सिद्धांत के तहत ही चुनाव लड़िए और चुनाव में जीत के आइए, और आप वो काम करिए जो उसमें है कि सबको नौकरी, सबको पेंशन आपको 10,000 रुपये सबको पेंशन मिलनी चाहिए, वृद्ध विकलांग विधवा को। तो ये रास्ता लाइए, ये उन तक पहुँचाइए, लोगों के सोच बदले। जब अपने अपने वोट को जो है अपने अधिकारों के लिए देना शुरू कर दें, तो फिर यह लोग पूरा वापस आकर फिर ये अधिकार की बात करेंगे, फिर आपके देश के विकास की बात करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।